नमस्कार बच्चों। तो हम लोग रिलेशन का क्वेश्चन लगा रहे थे एंड अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया बेटा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मेरे लिए क्लास 11 के अंदर आता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग करते हैं। 7 में क्या बोला है? लेट ए इक्वल टू इतना। अब ए के पास टोटल 70 एलिमेंट्स है, 70, एंड आर एक रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो ये जो रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ। तो अभी तक आप देख सकते हो बेटा, अभी तक जो रिलेशन दिया हो रहा था ये एक रिलेशन था लेस देन का। फिर ये कंडीशन इम्पोज्ड किया रहता था, है ना। इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में कुछ ना कुछ कंडीशंस इम्पोज रहता था। बट इस बार क्या किया है, वर्ड के फॉर्मेट में दिया है। तो कभी भी अगर वर्ड फॉर्मेट में दे तो उसका मतलब भी समझना है। जैसे अगर कोई बोल दे कि लेस देन एक रिलेशन है, तो सिंपली क्या करते हो, जैसे बोल दे आर कोई रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो ऐसे लिखते हैं, कौन कौन रिलेटेड है, जो जो रिलेटेड है उसको इस तरह से लिखते हैं। मान लो ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए आर बी, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, बी इज द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई बोले इस तरह से कि बी आर ए है, तो ये दोनों सेम है क्या? तो दोनों अलग अलग चीज़ है। इन दोनों में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इज ए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट इज बी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें पहले हम लोग ऐसे लिखते थे ना। तो इसका मतलब समझना है। अब आर की जगह पे सिंपली क्या है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है ना, या एक वर्ड फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरा आर की जगह पे है। तो बस जैसे यहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे करो, दो एलिमेंट लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज स्क्वायर ऑफ व्हाट, बी। सिंपल, जहाँ पे ए जो होगा किसी सेट का होगा हिस्सा, है ना, बी जो होगा किसी सेट का हिस्सा होगा। मान लो कि अगर ये रिलेशन ए क्रॉस ए में है, तो ए जो होगा एलिमेंट होगा ए का, एंड बी इज ऑल्सो एलिमेंट किसका होगा, ए का। अगर ए क्रॉस बी दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, सेट बी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर भी ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो वर्ड फॉर्मेट में भी देखो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब यही मतलब समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये मतलब नहीं निकालना कि इज स्क्वायर ऑफ इन ए, है ना। तो ये नहीं करने लग जाना कि आप ए स्क्वायर, है ना। मतलब ए क्रॉस ए का मतलब ये नहीं है कि ए स्क्वायर आप लिखो, है ना, इस तरह से, ये गलत है ना। ठीक है, ए कार्टेशियन ए है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया। मतलब इनडायरेक्टली इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि एक रिलेशन ऐसा है ना, एक रिलेशन ऐसा है जिसमें कि दिया हुआ है क्या, कि ए इज व्हाट स्क्वायर ऑफ बी। तो ये सिंपली गिवन है, ए इज व्हाट स्क्वायर ऑफ बी, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू लिखना है यार, सिंपल। तो आर की वैल्यू लिखो। आर की वैल्यू क्या होगा यार, सोचो जो रिलेशन है ए में, है ना। अब ये ऑब्वियसली कितने एलिमेंट्स होंगे यार, दो एलिमेंट्स है ना, रिलेटेड है, तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे एक सेट दिया है, सेट ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है ये। ठीक है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है। अब तुम सोचो 70 एलिमेंट्स है, तो अगर तुम ए क्रॉस ए निकालते हो, है ना, तो सोचो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। 70 इंटू 70 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालोगे तो 4900, तो फिर तो सुबह हो जाएगा, है ना। तो आर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब एलिमेंट स्मॉल हो तब तुम ए क्रॉस ए करके भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर ही डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह की सिचुएशन में। बस यहाँ पे तुम इस तरह से जनरलाइज कर दो 1 2 3, ताकि थोड़ा आसान हो जाए लिखना। अब तुम सोचो कि यहाँ पे तुमको क्या करना है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, या बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए। सिंपली ऐसे करो, क्योंकि तुम ए की वैल्यू रखोगे तो बी की वैल्यू निकालना है तुम्हें, है ना, जैसे जनरली हम लोग करते हैं। हालांकि ऐसे भी करोगे तो तुम कोई दिक्कत नहीं, पहले बी की वैल्यू निकालोगे,
है ना? पहले बी की वैल्यू रख लो, फिर ए की वैल्यू लिखो, तो उससे भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है ना? बट कंसेप्चुअली वैसा करना सही नहीं रहता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है बी इज़ व्हाट डिपेंडेंट होता है एंड ए इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी को हमने इसलिए रूट ए के फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब ए की वैल्यू रखते जाएंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू रखते जाओ, मतलब पहले सेकंड एलिमेंट लिखो फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा स्क्वायर करके, वैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करोगे, देखो ए की वैल्यू सबसे पहले तो क्या रखो, वन रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, क्योंकि वन है इसमें। तो जब तुम ए की वैल्यू वन रखोगे तो वन का रूट कितना हो जाएगा, वन, सिंपल है। तो है क्या, मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए की वैल्यू टू रखो, तो जब तुम टू रखोगे तो बी कितना आ जाएगा, रूट टू। रूट टू है क्या, इसमें नहीं है, रूट तो हो ही नहीं सकता। ये तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, सिंपल। या तुम बोल सकते हो क्या, नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 70 तक, उसी के बीच में लिखना है। तो तुम 2 वाला नहीं ले सकते, 3 लोगे क्या, 3 भी नहीं ले सकते, रूट 3 आ जाएगा। इसका मतलब तुम उसी को ले सकते हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी तो रूट उसका निकल पाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 ले सकते हैं क्या? हाँ 4 ले सकते हो। 4 लोगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है? 4 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर बेटा 81। क्या ये लोग क्या 81 नहीं, 70 तक ही है ये, तो ये डिस्कार्ड कर दिया। ये इतने हो गए टोटल एलिमेंट। तो इस तरह से कर सकते हो तुम, है ना? हालांकि तुम इससे भी करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। बी की वैल्यू 1 रख लिया पहले, तो 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना हो गया, 1। बी की वैल्यू 2 रखा तो ए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में ये थोड़ी पता चल रहा है कि तुम किससे कर रहे हो, तुमको जैसे सहूलियत लगे वैसे तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेनली इसमें तुमको क्या पता करना था, फाइंड आर, आर निकल गया। एंड डोमेन एंड रेंज पता करना, तो सिंपल देख लो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज, ठीक है? तो ये सिंपल है। इसमें रेंज एंड डोमेन के लिए इससे कोई मतलब नहीं है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में भी देख वर्ड फॉर्मेट में ही दिया है, लेकिन इस बार क्या दिया है, इज 1/4 ऑफ। तो एक रिलेशन है बेटा, उस रिलेशन का क्या नाम है, इज 1/4 ऑफ 8 में, है ना? यहाँ जगह मैं कुछ खाली कर लेता हूँ, यहाँ तक तो हो ही गया है। तो देख 8 में क्या बोला है, एक रिलेशन है इज 1/4 ऑफ। तो मैंने बताया था कि दोनों साइड लगा ले, क्योंकि रिलेशन ऐसा होता है ना। अब यही वर्ड फॉर्मेट में दिया है, तो क्या लिखेंगे, ए इज 1/4 ऑफ, FOURTH 1/4 ऑफ बी, सिंपल। और इसको कैसे लिखोगे, ए इज 1/4 ऑफ बी, सिंपल है। तो ये एक रिलेशन होगा। इसका मतलब बी इक्वल टू कितना हो गया, 4a। अब फिर से तुम्हें लिखना है आर, तो डायरेक्ट लिखते जाओ तुम यहाँ पे। ए की वैल्यू 1 रखो, क्योंकि यहाँ देखो 1 से लेके 30 तक है, तो ए तुम 1 से लेके 30 तक रख सकते हो। तो ए की वैल्यू 1 रखा तो बी कितना आएगा, 4। ए की वैल्यू कितना रखा बेटा, 2 रखा, तो बी कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा बेटा, 4 दूना 8। ए की वैल्यू 3 रखा तो बी आ गया 12। ए की वैल्यू 4 रखा तो 16। 5 रखा तो 20। 6 रखा तो 24। 7 रखा तो 28। 8 रखा तो 32। ये होगा क्या, आंसर इज नहीं, क्यों, 30 तक ही है, तो यहीं तक होगा, सिंपल। अब रेंज अगर पूछ रहा है तो तुम लिख लो, है ना? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का हो गया, सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, रेंज का हो गया, तो यहाँ से तुम लिख लो, बस इतनी ही होगी, क्लियर? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला बेटा, लेट आर बी रिलेशन, एंड इस पर दो सेट में दे दिया। अभी तक जो था इन ए था, इन ए का मतलब आपको बताया था, सिंपली इन ए लिखा है तो ए क्रॉस ए हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट आ गए ना। तो दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा।
और ऑर्डर पेयर हो तो सिर्फ ए ऑर्डर पेयर तो दे नहीं सकता, ए क्रॉस ए ही ऑर्डर पेयर देगा। तो अगर सिर्फ इन ए लिखा है इसका मतलब भी ए क्रॉस ए। हाँ, अगर दो सेट दे दिया तो वो लिख देगा फ्रॉम ए टू बी, है ना, इस तरह से। तो चलिए आर एक रिलेशन दे दिया एंड ये दोनों दे दिया, ठीक है, ए एंड बी स्क्वायर दे दिया। तो बोला राइट आर एज ए सबसेट एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब बोल दिया सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाओ कि ए क्रॉस बी से सेलेक्ट करना है एक रिलेशन, ठीक है। कंडीशन दे दिया व्हेन आर इज लेस देन। तो ये तो अभी भी क्वेश्चन किया था ना, वो लेस देन वाला बताया था, दोनों एलिमेंट लगा दो सिंपल। मतलब तुमको खोजना है क्या, ए इज लेस देन बी, कोई ऐसा है क्या, तो तुम कर सकते हो सिंपल। कैसे करोगे यहाँ पे, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है सर, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया है आपने, तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दो सेट दे दिया 1 2 एंड 3, मन ही मन करना है ना। जैसे कि वहाँ पे आपने देख लिया कि अगर एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है, तो मन ही मन करो, आर लिखना है तुम्हें। एंड क्या है रिलेशन, लेस देन, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ना कम होना चाहिए इससे। तो देखो ये तो इक्वल हो गया, ये तो लिखोगे नहीं, ये दोनों होगा कि हाँ होगा, कम है, ये भी होगा ये भी होगा, तो लिख दो 1 2 1 5 1 6, यहाँ लिख दोगे, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, तुम लिखते जाओगे। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इक्वल है, ये ग्रेटर था ये इसलिए नहीं होगा, लेस देन वाला चाहिए मुझे, 2 5 2 6, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 5 3 6 होगा, लिख लिया, आंसर हो गया जो भी आया, ठीक है। फिर ग्रेटर देन, सिमिलरली बेटा ग्रेटर देन वाला भी कर लोगे। ग्रेटर देन वाले में कौन आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसके साथ कोई नहीं आएगा ग्रेटर वाले में। हाँ, ग्रेटर वाले में ये आएगा, ठीक है, एक तो 2 1 आ गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेटर वाले में ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ग्रेटर वाले में बहुत कम एलिमेंट आ रहे हैं, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक। फिर हम लोग देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, इस बार दे दिया, कंडीशन ही दे दिया, वो कंडीशन इस बार अंदर ही दे दिया छिपा के। पहले बाहर लिखता था, फिर वर्ड फॉर्मेट में लिखा, इस बार सोचा क्या अंदर ही दे दो, है ना, बहुत कम जगह में ही सब कुछ मेंशन कर दिया, तो ठीक है। मतलब इस बार दे दिया क्या, रिलेशन दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, ए और बी के बीच ऐसा, और बोला कि आपको कब तक चलना है, तो x लेस देन इक्वल टू 4 तक ही चलना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपको, बोले ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया x बिलोंग्स टू n। अब देख यहाँ पे n कोई सेट नहीं है, जैसे इसके पहले वाले में देखा था n एक सेट था और वहाँ पे दे दिया था 1 2 3 है, तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि n एक सेट है, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना यार, n से स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि n हर एक बार नेचुरल नंबर होगा। अगर मेंशन कर दिया तो तुम सेट अगर दे दिया, एलिमेंट दे दिया, तो तुम उसको नेचुरल नंबर नहीं कर सकते। यहाँ पे अब देखो n कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है क्या, कहीं कुछ दिख रहा है नहीं। अब तुम यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, क्योंकि n के लिए जनरल टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि नेचुरल नंबर है, तो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 1 से, है ना। तो 1 2 3 4 मतलब लेस देन 4 तक, तो तुमको पता चल गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। बाकी दूसरा एलिमेंट निकाल लो, तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिंपल। तो ये तुमने सेट तैयार कर लिया। अब रेंज एंड डोमेन, तो ये हो गया डोमेन एंड दिस एलिमेंट इज व्हाट, रेंज, सिंपल। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे बोला है बेटा 3 से 5 तक लेना है एंड अगेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस बार क्या करोगे बताओ, 3 से 5 तक, मतलब एक तो तुम लोग एक्स में 3, एक लोगे 4, एक लोगे 5, तो पहला एलिमेंट देख लिया। दूसरा एलिमेंट क्या है बताओ, दूसरा अब स्क्वायर वाला नहीं, अब ये कंडीशन इम्पोज्ड है, तो तुम रखते जाओ यहाँ पे, एक्स के वैल्यू 3 रखोगे। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है ना, यहाँ पे बेटा पहला एलिमेंट ये नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 3 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा, तो तुम 3 रखोगे, एक्स की वैल्यू कितना रख सकते हो, 3 4 5, तो यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 दूना 6 और 3 9 आएगा, पहला एलिमेंट है ना।
एंड यहाँ क्या आएगा, 3 और 1 4, ये आएगा। इस तरह से तुम अब रखोगे, है ना, इस तरह से। क्लियर है? तो जो आएगा वो आंसर। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोला है, एक्स अब 2 से लेके 4 तक है, मतलब एक्स की जगह पे कितना रखोगे, 2 3 4, ये 3 वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे रखते तो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहले कितना रखा, 2, तो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ये 2 + 1 3। फिर यहाँ भी रखेगा 2, तो दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, और नीचे आ जाएगा 1 - 4 तो -3। तो क्या ये वाला लेना है सर, ये वाला एलिमेंट, ये तो फ्रैक्शन आ गया, तो लेना है कि नहीं लेना है? इसके पहले बहुत बार डिस्कार्ड किया है मैंने, तो यहाँ पे लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर बोला है, ये पूरा एलिमेंट थोड़ी बोला है नेचुरल नंबर, ये पूरा कुछ भी हो सकता है यार। एक्स तो मैंने नेचुरल नंबर ही रखा है, अब ये फ्रैक्शन आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो फ्रैक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि फ्रैक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर ऐसा लिखा रहता कि ए कॉमा बी है एंड बी इज नेचुरल नंबर, देन ये पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए था। क्लियर है? अगर ऐसे बोल दिया कि मान लो ए कॉमा 1/b है एंड बी इज नेचुरल नंबर, तो अब तो फ्रैक्शन भी आ सकता है, बी की वैल्यू 1 रखो तो 1/1, बी की वैल्यू 2 रखो तो 1/2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बी बोला है नेचुरल, तो बी को नेचुरल, लेकिन अगर ये पूरा बोला है नेचुरल, तो इस पूरे को नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर अगर फ्रैक्शन आएगा तो डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं करना है, यहाँ पे सारा कुछ हो सकता है। मतलब एक्स की वैल्यू ये 3 रखो तुम, बाकी जो भी आएगा वैल्यू यहाँ पे तुम लेते जाओ, बस रूट के अंदर मतलब रियल नंबर आना चाहिए, बस सिंपल। क्लियर है? तो ये तुम इस तरह से कर सकते हो, मैंने एक एलिमेंट निकाला है यहाँ पे, तुम दूसरा निकाल सकते हो 3 रख के, फिर तीसरा भी निकाल सकते हो 4 रख के दोनों में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से।